हुए बहुत दिन बीत गए, जिसे उतारे हुए। तुम आंख दिखाते रहो हमको, हम सदा सामने आते रहेंगे। तुम आंख दिखाते रहो हमको, हम सदा सामने आते रहेंगे। तुम लाख सुनो न परंतु तुम्हें हम ध्येय विशेष सुनाते रहेंगे। सुन के परवाह करो न करो, सुन के परवाह करो न करो, हम आंसुओं से नहलाते रहेंगे। तुम हो के हमारे रहो न रहो, हम हो के तुम्हारे तुम ही में रहेंगे। रावण जी सुनी मैंने आपकी जिज्ञासा। अभी आपने ये ईमानदारी आप अपनी कह रुके तो यही होगा, बाकी छोड़ो, इस तो सब बहुत लोग करते हैं। मैंने कहा तुम्हारा बाप तुम्हारा बाप। ये सही है कि एक कालखंड में हम बहुत नजदीक आए। आपके साथ ठीक है, इतने करीब आए फिर हम दूर हो गए, इतने करीब आए फिर हम दूर हो गए, और इतना हंसे कि रोने को मजबूर हो गए। शीशे के मकानों पे हमें नाचता पड़ा, बस एक ही पत्थर में चकनाचूर हो गए। तुलसी जस भवतव्यता तैसी बने सहाय, तुलसी जस भवतव्यता तैसी मिले सहाय। और आप ना आवे ताई पर, और ताई तहां ले जाए। रावण जी कहें प्रसन्नता हुई। थोड़ा इन लोगों के लिए भी, थोड़ा हम लोगों के लिए, हम लोगों का तो होता रहेगा। हम हृदय से उस मार्ग का स्वागत करेंगे। आप पुनः हमें उस मार्ग में दिखाई पड़ेंगे, हम आपका अभिनंदन करेंगे। धन्यवाद। रावण जी, एक दर्शन आपकी ओर से आया कि जिसने जिसने भी हट की उसको दुष्परिणाम भोगना। ये बात आप जानते हैं कि हट करने वाले को दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं अवश्य। तो रावण ने भी तो हट की है। हाँ, ये भी सही। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, और हट सबही के पंथई लागे। हठात हट सबही के पंथई लागा। सबही आपने भी हट की है रावण जी अवश्य। तो आप जानते हैं कि दुष्परिणाम आएगा अवश्य। तो ठीक। दूसरी बात नहीं, रावण जी इतना ढूंढ के उत्तर, साधु बात। हाँ, रावण ने हट की, लेकिन रावण मार्गदर्शक नहीं हो सकता, रावण पथ प्रदर्शक नहीं हो सकता। रावण तो पापाचारी है, वो तो अगर ये नहीं करेगा तो फिर पापाचारी कहेगा। आपने मान लिया कि आप पापाचारी हैं। अवश्य। उपजे तो कुल पावन अमल अनूप, हमें तो मालूम। तदप महिषुर साप बस भये सकल अघरूप। तो जो पाप रूप है तो वो है, बिल्कुल सही है। जो धर्माचारी है, जिनके लिए आपका प्रश्न चिन्ह है कि जो हट कर रहे हैं, हमें तो ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने कोई हट की है। हट का मतलब क्या है? हट का मतलब ये है कि हट ये है, उदाहरण दे रहा हूं कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूं। हट ये है। चलिए हट है, हट के भी प्रकार हैं। ये बाल हट है, हट है। मैं अभी हट पे बात कर रहा हूं। तो राजा जनक ने कोई हट नहीं की। क्यों? हट तब की जाती है कि जब हम कोई इच्छा करते हैं
जब हम कोई आकांक्षा करते हैं और कोई हमारा विरोध करता है, तब हम हट करते हैं। जब कोई चीज हमें प्राप्त नहीं होती, जब कोई इच्छा हमारी पूरी नहीं होती, तब हमारे द्वारा जो प्रतिशोध लिया जाता, जो प्रतिकार किया जाता है, वो हट कहलाता है। लेकिन राजा जनक ने तो प्रण किया, और राजा जनक के प्रण का किसी ने विरोध नहीं किया। राजा जनक ने के प्रण का जब किसी ने विरोध नहीं किया, तो राजा जनक को हट करने का कोई औचित्य नहीं है। राजा जनक ने मेरे विचार से कोई हट नहीं की है, रावण जी प्रण किया है। एक निवेदन है आपसे, उलझाओ मत। बहुत अच्छा समय है, मांगलिक बेला है, तुम्हारा मार्ग अपना है, जनक का मार्ग अपना है। न तुम उसके मार्ग में आओ, न वो तुम्हारे मार्ग में आए, और यदि हो सके तो उनका सहयोग कर दो। मेरा निवेदन है आपसे, मेरा करवृद्ध निवेदन है आपसे रावण जी, कि आज मैथिली अधिवेशन में मत गीत क्रांति के गाओ। आज मैथिली अधिवेशन में मत गीत क्रांति के गाओ। अरे गा सकते हो तुम रावण, गा सकते हो तुम रावण, तो गीत सृजन के गाओ। आज मैथिली अधिवेशन में मत गीत क्रांति के गाओ। गा सकते हो यदि रावण, तो गीत सृजन के गाओ। शशि मुख पर घूंघट डाले, शशि मुख पर घूंघट डाले, आशा के दीप जलाए। शशि मुख पर घूंघट डाले, आशा के दीप जलाए। मिथिला की कन्या बैठी है, आंचल में स्वप्न सजाए। यदि जला सको तो तुम रावण आशा के दीप जलाओ, जला सको तो तुम रावण आशा के दीप जलाओ। आज मैथिली अधिवेशन में मत गीत क्रांति के गाओ। मेरा अनुरोध है आपसे। बढ़िया, हम कोई इधर उधर से नहीं सीखे, तो शब्दों में उतर हट। हट भी, प्रण भी एक हट है। प्रण आपने कहा, उन्होंने प्रण किया, तो प्रण भी एक हट है। और जो मैंने उदाहरण दिया था, विनय विचार बरों हाट, बरों हाट ते ही हाट। इतने नहीं, एक और उदाहरण, सख परंत पनुराव न तजही विधि बस हाट। हाट अविवेक ही भजही, तो हट तो है, ये राज हट है। राज प्रमाणित नहीं हो पा रहा कि ये हट है। ये कहा रावण जी, हम कह रहे हैं कि राजा जनक ने प्रण किया है, उन्होंने हट की ही नहीं है। आप कह रहे हो हट है। अगर प्रण करना हट है तो देश कैसे चलेगा, संविधान कैसे चलेगा, राजतंत्र कैसे चलेगा, संसार कैसे चलेगा, अगर नियंत्रण नहीं किया जाएगा। अगर प्रण करना हट हो जाएगा, तो रावण ने भी तो अपने जीवन में तमाम प्रण किए, केवल संसार को अपने राज्य को सुव्यवस्थित करने के लिए किए हैं ना। अगर कोई राजा अपनी व्यवस्था बनाने के लिए कोई प्रतिज्ञा करता है, तो उसे हट नहीं कहा जा सकता। एक रुक जाइए रावण जी, रुक जाइए 2 क्षण। अब मैं अपनी बात को बना लेने दो यार। रावण जी देखो, अब थोड़ा सा हम जब आगे जा रहे हैं, वैसे जाना नहीं चाहिए, लेकिन आपने देखा होगा कि जब समाज में कोई अशांति की आशंका होती है, तो कुछ धाराएं लगा दी जाती हैं और प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, निषेधाज्ञा जारी कर दी जाती है सक्षम अधिकारी के द्वारा। रावण सक्षम अधिकारी है, जनक सक्षम अधिकारी है। अगर राजा जनक ने उचित समझा
और उन्होंने प्रण कर दिया, तो इसमें उनसे विचार विमर्श किया जा सकता है, राजा जनक से वार्ता की जा सकती है। अरे यही तो हम कहना चाहते हैं कि यदि आप राजा जनक के प्रण से सहमत नहीं थे, अगर आपको राजा जनक का प्रण अच्छा नहीं लगा था, तो आप राजा जनक को सत परामर्श देते, उन्हें मार्गदर्शन कराते। यदि वे आपके परामर्श को न स्वीकार करते, तत्पश्चात आपको अपने अधिकारों के प्रयोग का अधिकार था, किंतु आपने अनाधिकार चेष्टा की है, अधिकारों का उल्लंघन किया है। तो निवेदन है आपसे कि निवेदन है आपसे, थोड़ा इसको कहने के बाद ठीक है। हाँ, देखिए आपने कहा कि आपको सदपरामर्श, हम कहीं और नहीं, बस वही उन्हीं शब्दों पे, सदपरामर्श देना चाहिए था, हमें सदपरामर्श देना चाहिए था, हमें सदपरामर्श लेना नहीं चाहिए था। वो क्यों लेते? क्योंकि वो निर्णय ले रहे हैं। सुन लो, क्योंकि तुम पापाचारी हो। तो फिर हमें अभी तुम स्वीकार कर चुके हो कि हम पापाचारी हैं, तो फिर तुमसे परामर्श क्यों लेंगे? अगर वो अपने परिवार में परामर्श लेंगे, वो अपने गुरुजनों से परामर्श लेंगे, अगर लिया नहीं तो निर्णय कैसे दिया? तभी तो हक है कि लिया नहीं गया, किसी से सत्परामर्श नहीं लिया गया, इसका भी कोई प्रमाण नहीं है। बिना ही विचार, कोई विचार नहीं, बिना ही विचार बरो हट ते ही हम कोई। या आप इस समाज के अधिष्ठाता हैं, जरा सही सा रहाली का अर्थ कर दीजिए, इसकी व्याख्या कर दीजिए जो है वास्तविक। बिना ही विचार बरई हटते, कर लीजिए एक बार। बिना विचारे नहीं, ये जो हट जो भी कह रहे हैं कि इसमें भी हट का प्रयोग किया गया, इसमें हट का प्रयोग नहीं है। दोनों ही पात्र समाधान योजना के अंतर्गत आ जाए, दोनों ही हैं। इसमें जो है नहीं तो सीधा सीधा है कि बिना ही विचार बरई हटते ही वर्ण करेंगे। हाँ, बिना विचारे ही हम वर्ण करेंगे। यहाँ हट का कोई प्रश्न ही नहीं। जब धनुष तोड़ देगा तो त्रिभुवन जय भी मिल जाएगी, सीता भी मिल जाएगी, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, और बिना ही विचार, फिर कोई विचार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राजा जनक के प्रण की पूर्ति हो जाने के पश्चात बिना ही विचार बरई हटते ही। देखिए बहुत अच्छी अच्छी बातें, आज नई नई बातें सुनने को मिल रही हैं। संवाद आप लोगों ने बहुत सुने होंगे, उलर खान भी बहुत देखी होगी, और बड़े खड्ग लड़ाए गए होंगे, वीर रस के छंद भी हुए। ये जो संवाद है ये वैचारिक संवाद है, और इस संवाद में आनंद आ रहा। एक विषय ये आया, विनय विचार त्रिभुवन जय समेत वैदेही, विनय विचार बरई हटते ही। इसका भावार्थ एक वाक्य में हम बता देते हैं, अगर समझ में आता है तो अच्छी बात, और नहीं समझ में आता तो हमें बुरा नहीं लगेगा, कोई बात नहीं। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, राजा जनक जी का ये कथन है कि ये चीजें आपको मिलेंगी, और इसके उपरांत राजा जनक जी अपनी बात से ओझल हो जाते हैं। उनका ये भी कहना है कि यदि हम इसके बीच में कोई प्रतिबंध भी लगाते हैं धनुष तोड़ करके, और हम ये चीजें आपको नहीं देते हैं, तो उसको हट करने का अधिकार है, और वो हट करके ले सकता है। ये भाव उसका है। हमारी ओर से ये बात समझ में आती है, और हठ और प्रण का समाधान तो भैया ये दोनों पात्र ही कर सकते हैं, हम तो कर नहीं सकते। हम समाधान तो बातों से ही निकलेगा। विचार विचार विनिमय ही निष्कर्ष तक पहुंच सकता है। तो विचारों का विनिमय यही है। हम एक गो बात दूसरी में फिर दे रहा हूं कि सच परंपन, देखिए वहां पण भी है, पनु राव न तजही, प्रण को नहीं छोड़ेगा, विधिवत हट, विधि के वशीभूत हट के कारण, राज हट के कारण अविवेक भजही। तो
ये तो है, हट तो है राजा की, हट राजा। तो नियमावली ये कि जिसने जिसने हट किया वो भोगा। हमने यही बात कही थी। आपने कहा था कि ये रावण जी के विचार ना, ये किसी सुधी के विचार हैं, सुधी के विचार हैं। हमने कहे अपने शब्दों में है, गालक बहुस नरेश, हट बस सब संकट सहे, हट बस सब संकट सहे। ये हमारे विचार नहीं, ये किसी सुधी के विचार हैं। तो हम उसके विचारों को मैंने, जो लोग धर्म का बड़ा तो आखिर वो ये धर्म के विचारों को क्यों नहीं मान रहे, उसी मार्ग पर वो क्यों चल रहे? समस्या ये, विरोध इस बात का है। रावण जी, विरोध इस बात का है, हमारा एक समाधान दे दीजिए। हिंसा को कैसे मिटाया जा सकता है? अहिंसा के द्वारा। क्या अहिंसा से हिंसा मिट सकती है? अगर नहीं मिट सकती है तो शस्त्र उठाने होंगे, चाहे वो आप हो, चाहे वो हम हो, चाहे वो राजा जनक। जिस राजा को, जिसको जहां की जनता ने राजा स्वीकार कर लिया है, और वो राजा अपने हित अहित का स्वयं निर्माता है, और उसके द्वारा अगर कोई निर्णय लिया गया है तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। यदि हम सहायता नहीं कर सकते तो हम उसकी समाज से चले जाएं। हम उसका सहयोग अगर नहीं कर सकते तो उसका असहयोग न करें। किंतु जो बात रखी जा रही है कि ये सही है, ये गलत है, देखो रावण जी, यहां गलत और सही तो सब कुछ, कोई भी सही नहीं है और कोई भी गलत नहीं है। कोई कुछ गलत है, कोई कुछ सही है, कोई कुछ सही है, कोई कुछ गलत है। गलत और सही संसार में ऐसा कोई है ही नहीं जो हुआ नहीं। गुण दोषमय विश्वकीन करता। आप क्या बात है? जड़ चेतन गुण दोषमय विश्वकीन करता। ये प्रण के पक्ष में हमारे भैया उत्तम त्रिपाठी, और हठ के पक्ष में इन्हीं के बंधु महोदय हैं अमित त्रिपाठी। चूंकि अभी प्रण और हठ का निष्पादन नहीं हुआ है, समाधान नहीं हुआ है, तो दोनों पक्ष से 50-50 मुद्राएं हमारे श्री रावण जी और श्री बाणासुर जी के लिए समर्पित की गई हैं। हम दोनों बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। अब देखिए आगामी प्रसंग क्या आता है। अभी तक तो आप प्रण और हठ में चल रहे थे। आपने कहा कि अगर आपको उनका निर्णय अच्छा नहीं लगा है, हाँ, समाज में समाज को व्यवस्थित करने के लिए राजा को अस्त्र शस्त्र उठाने की आवश्यकता है। उठाने की आवश्यकता, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन तोड़वाने की आवश्यकता ये बात समझ में नहीं आती। हाँ, एक बात और कही कि आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप समाज छोड़ दें, तुम्हें अकेला छोड़ दें, या समाज, या तो समाज छोड़ दें या उनका। ये कोई बात हुई कि अगर हमें कोई बात समझ में नहीं आती है तो या तो हम समाज छोड़ दें या उनका सहयोग करें। क्यों? क्या हम उनके अधीनस्थ हैं? ये तो उनके अधीनस्थ को सोचना चाहिए कि या तो वो समाज छोड़े। जैसे उदाहरण, दक्ष यज्ञ में दधीच को दक्ष का लिया हुआ निर्णय अच्छा नहीं लगा। परिणाम दधीच ने विरोध किया। कौन गलत है कौन सही है ये विषय थोड़ा ना, जो बात हमें नहीं समझ आ रही हो डटकर विरोध करो। अगर डटकर विरोध नहीं कर सकते हो तो फिर अत्याचारी के चरणों में झुक जाना भारी हिंसा है, पापी का तीर कुचल देना हिंसा है। आज बड़ा
कह रहे हो कि राजा है, उन्हें निर्णय लेने का अधिकार है, उन्हें उठाने का अधिकार है, और रावण का अत्याचार चरम पर रहा। राजा जनक कहां गया था? विरोध अपनी कहीं कहीं उपस्थिति दर्ज कराता रावण के विरोध में। क्या कहीं कुछ उपस्थिति दर्ज करा पाया? नहीं। एक बात, वहां दधीच ने विरोध किया, लेकिन उनकी सुनी नहीं गई, वो चले गए। यहां राजा का निर्णय और विरोध रावण दर्ज करा रहा है। वो सक्षम नहीं थे इसलिए चले गए। यार भाई बहुत चतुर हो, इतने चतुर हो कि जिसकी कोई सीमा नहीं। क्या बता रहे हो कि रावण जो है विरोध दर्ज करा रहा है। रावण के विरोध दर्ज करने के तरीके हमने देखे हैं। रावण कैसे विरोध करता था ये बताने की आवश्यकता नहीं। जब जोग बिरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई ज सीसा, आपन उठ धावई राय न पावई, सब धर घालई खीसा, अत भ्रत अचारा भाषण सारा, धर्म सुनई नहीं काना, ते बहुबी त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना, सकल धर्म देखई विपरीता, कई न सके रावण भय भीता, जय जय देश धेन द्विज पावई, नगर गांव पुर आग लगावई। आज ये कौन सा विरोध हो रहा है? ये बड़ा मार्मिक विरोध हो रहा है। जनक से इतनी मित्रता क्यों है? आखिर अगर वास्तव में अगर तुम विरोधी हो तो अपने उसी विरोध का प्रदर्शन करते। तुमने कहा कि राजा जनक मेरे सामने कभी नहीं आया, मैंने इतना अत्याचार किया तब तो राजा जनक तुम्हारे सामने नहीं आया। तो राजा जनक के सामने तुम कब आए? अपनी दिग्विजय में राजा जनक के सामने तुम कब आए? राजा जनक के एक व्यक्ति के सामने रावण आया। धर्म के पोषक को अधर्म के पोषक से टकराने का प्रयास करना चाहिए, नहीं किया। रावण का तो युद्धम देहि वयम रक्षामा ये उद्घोष रहा। इसका कहीं से कोई विरोध होना चाहिए। हाँ सुनो, अरे अब हम ये ठीक है, हम आपकी इजाजत थोड़ी तो कहीं से कोई विरोध, यहां तक इनको तो चूड़ी पहनना चाहिए। राजा धेन रूप धरि हृदय विचारी, काहे के भूपत धेन रूप धरि हृदय विचारी, गई तहां जा सुरमुनि झारी, निज संताप सुनाए सिरोई काहू से। राजा जनक हो चाहे दशरथ सा काहू से कछ काज न होई। इसीलिए ये हो रहा। संरक्षण होना चाहिए। अगर इनके संरक्षण में ही तो इसके लिए ये अगर हो रहा है, शस्त्रों का संरक्षण होना चाहिए। रावण से टकराना, शस्त्रों ये कौन पीता? आपकी नहीं तो मानेंगे, तुम्हारी भी नहीं। वो तो हम जानते हैं, तुम्हारे आचार विचार से हम परिचित हैं भैया, कि तुम अपने बाप की भी नहीं मानते। कोई बात नहीं। अरे तुम ही कह रहे हो कि हम मानेंगे अपने बाप की नहीं। हम माने अपने बाप की नहीं ये कहेंगे तो तुम व्यंग करोगे। अरे तुम्हारे यहाँ तो अपने बाप की किसी ने नहीं मानी। अरे तुम्हारे लिए हमारे लिए नहीं मानी तो तुम हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष ने अपने बाप कश्यप की नहीं मानी, उनके पुत्र प्रहलाद ने अपने बाप हिरण्यकश्यप की नहीं मानी, तो प्रहलाद के पुत्र बैरोचन ने प्रहलाद की नहीं मानी। अरे जिसका आवा का हमें देख के हंस रहा, जिनके मकान
वो दूसरे के मकानों में पत्थर नहीं फेंका करते। टूटेगा चापे आज मिथिला में तो महाराज शांतिवार सिंह टूटेगा चापे आज मिथिला में कि जरूर प्रेम चाहेगा। हम इसी विद्यालय से पढ़ के निकले, ये हमारे आचार्य ने रावण जी तुम्हारी बातों में ये भूल गए कि तुम क्या क्या कही गए थे। अब हम तुम्हें जवाब का है करना नहीं कहते हो। तो रावण जी फिर एक बात सुन लो कि अति स्पष्ट बात ये लगती कि हो शांति नहीं तुम क्रांति चाहते। अति स्पष्ट बात ये लगती कि हो शांति नहीं तुम क्रांति चाहते और अजगौ रक्षा के निमित्त तुम इस मिथिला में विद्रोह चाहते। तो रावण जी एक बात बता दें क्या कि रही चुनौती आज हमारी और क्या कहूं तुमको, मैथिली स्वयंवर रक्षा हित स्वीकार युद्ध भी मुझको। 100 से सबल तथापि आज तुम सबसे अबल पड़ोगे, होगा क्या परिणाम सोच लो यदि तुम आज लड़ोगे। तुम निर्माण नहीं कर सकते तो फिर क्यों नाश करोगे। अरे जीवन देकर जियो, मार कर क्या तुम नहीं मरोगे। नहीं ये तो सही है, बिना मार कर तुम क्या नहीं मरोगे। इस संसार में जो भी आया तो जन्म लेकर यहाँ कौन मरता नहीं, बिना मरने से मिलती अमरता नहीं। यह उसी को मिलता है जो मर। इनको भी अमर हो जाने दो। ये बहुत सदियों से बेचारे इस रूप में बैठे हुए हैं, इन्हें भी अमर हो जाने दो। इनकी ओर तो ध्यान नहीं दे रहे। अरे इनको तो देखो, इनको कम से कम इनको तो अमर हो जाने दो। इनका जब तुम कह रहे हो कि कोई जो आया है वो मरता है, तो फिर भैया इनको भी अब इनकी अवस्था बहुत गंभीर है। हम समझ आपके चतुर चिंतन पर एक बात, आपके चतुर चिंतन को धन्यवाद देते हैं, लेकिन एक बात बताओ, इन्हें अमर हो जाने दो। हम चाहते हैं आप जाओ, ठीक, लेकिन मार डालो जाइए। कोई भी जो संसार में आए वो चाहे, ये तो ठीक, लेकिन उसे दे दिया गया, ये कहा। अब एक बात हम भी ढूंढते रह जाएंगे। किसी व्यक्ति को अगर मारा जाए तो उसका विरोध करना चाहिए। धनुष को व्यक्ति नहीं कहा जा सकता, तो इन्हें शस्त्र भी नहीं कहा जा सकता। धनुष की हत्या नहीं हो सकती, धनुष तोड़ा जा सकता है। धनुष एक वस्तु है, धनुष एक व्यक्ति नहीं है। अगर ये वस्तु होते तो इनका पूजन न होता। पूजन तो आप कह रहे धनुष एक वस्तु है, अगर ये वस्तु है तो ये गड़बड़ है। इमें भाई रुके, देखो बात आई है, दूर तक जाने दो, फिर ये हो जाएगा सब मिला जुला, वो भी ना हो। इमें तो धनुषी श्रेष्ठ है, दिव्य लोकाद पूजते दढ़े बलवते मुख्य। आप ऐसे कह के वस्तु है। देखो जब मिला जुला होता है तभी कोई निष्कर्ष निकलता है, दूर से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। हाँ, इसका प्रमाण है। हाँ, अभी एक श्रीमान जी ने इस सुंदर चर्चा पर और इसका नामांकन भी उन्होंने किया। ये जो सुंदर चर्चा है मधुर संवाद पर, पहली बार यहाँ की समाज रावण जी और बाणासुर जी का संवाद मधुर प्रिय दृष्टि से देख रहे हैं और सुन रहे हैं। तो इतना सुंदर संवाद यहाँ के लोगों ने संभवतः नहीं देखा होगा। मन इसको एक दूसरे रूप में ये भी कह सकते हैं कि संवाद जो है वो बहुत गंभीर रहा है, लेकिन मित्रवत है।
और जहां संवाद मित्रवत हो जाए, गंभीर चिंतन का संवाद मित्रवत हो जाए तो वो बड़ा आनंददायक होता है। ये हमारे हैं मुन्नर भैया, यहाँ बैठे हुए मुन्नर जी मिश्रा। मुन्नर जी मिश्रा, आपकी ओर से 50-50 मुद्राएं दोनों ही महान कलाकारों को समर्पित की गई हैं। हम धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं। रावण जी अब दिशा बदलो। अगर रावण दिशा बदल देगा तो उसकी दशा बदल जाएगी। और दिशा नहीं बदलेगा तो खाई में कूद जाएगा। ना, दिशा अगर नहीं बदलेगा, अगर मार्ग तभी, अगर मार्ग क्योंकि हो भजन नहीं तामस देहा। नहीं, अगर मार्ग टेढ़ा होगा तो दिशा बदलनी पड़ेगी और नहीं तो खाई में गिरोगे। ऐसा नहीं है कि दिशा बदलने से दशा खराब हो जाएगी। रावण हो गई बात, हो गई बात। ऐसा है कि रावण जी मिथिलेश जनक के प्रण का ये जब बाण कर रहा मंडन, अब देखो अभी इन्होंने कहा मधुर संवाद, मधुर बात। हमने समाज में जब प्रवेश किया था और आपसे मिलन हुआ था तो मैंने कहा था दैत्य वंश के पूज्य। अगर इस समाज ने सुना हो तो मैंने ये कहा था कि दैत्य वंश के पूज्य ये मेरे कुल के पूज्य हैं। वैसे हम इनसे लड़ सकते हैं, लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, ये अलग है। लेकिन ये हमारे दैत्य वंश के पूज्य हैं और उसमें भी बाण के हृदय से पूज्य। उसमें भी पूज्य तो है ही हैं, तमाम पूज्य होते हैं और हटा दिए जाते हैं किनारे, लेकिन ये इतने पूज्य हैं कि इनको हम निकाल नहीं सकते। इसलिए रावण जी कुछ अनुबंधों और संबंधों और प्रतिबंधों का है ध्यान मुझे, कुछ अनुबंधों का, संबंधों का, प्रतिबंधों का है ध्यान मुझे। अन्यथा पराजय का टीका मस्तक पर आज लगा देता अगर और कोई होता तुम्हारी जगह तो अन्यथा पराजय का टीका मस्तक पर आज लगा देता और छीनता चपलिए चंद्रहास मिथिला से मार लगा देता। त्रिभुवन में अखिल भुवन में मैं ना रखता अपना सानी हूँ, बलिदानी बलि का लाल और मैं स्वयं महाबलिदानी हूँ। भटमानी दैत्याधीशों का भी भरा खरा मैं पानी हूँ। संसार जानता है मुझको शिव शंकर का वरदानी हूँ। ओ लंका के विद्वान तुम्हें मैं देता हूं सम्मान, नहीं तो पानी आज पिला देता, नहीं तो पानी आज पिला देता और छीनता तुम्हारा आड़ा खाड़ा इस मिथिला से मार भगाता। यो छिना लेते, अगर यो अच्छा लाग रहा हो तो मांग लो, ऐसे नहीं देते। जब हम आपके सम्मानित ऐसे मांग लो अगर नीक लागे रहो। हमने तो कहा ना कि अगर आपकी जगह कोई और होता तो। बाकी लड़ते हैं सूरवीर सदा अपनी आन पर, फिर नाता गुरु चेले का न रहता कमान पर। तलवारें खिंच जाए तो अच्छा क्या करे, छीन लेते। यो छीना झपट्टी का काम हमारा है, हम ही का करन दे। एक बार कुबेर पैधावा तो पुष्पक ज्ञान छीन ले आवा, यो हमार काम आए। 10 मुख कतऊ खबर पाई तो सैन्य साज गढ़ घेरे लंका छीन ली। अब तुम उठे कह रहे हो खाना छीन ली। एक बात बताओ, बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक बार कुबेर परधावा। रावण जी ये कुबेर आपका कौन है? बड़े अरे दिमाग है तो क्या हुआ, भाई है कि नहीं है? है भाई बना के ऐसे ही गर्दन काटी जाती है। हाँ? भाई बना करके ऐसे ही गर्दन काटी जाती है। अरे वो तो था, वो बना हुआ नहीं था, वो था एक पिता की संतान हो। तुम्हें भाई की संपत्ति ही लूटने को मिली। यार जो भाई की संपत्ति लूटता है उसे लोग अच्छा नहीं कहते। और
आपके द्वारा स्वयं इस बात को समाज में स्वीकार किया जा रहा है कि एक बार कुबेर पर धावा पुष्पक जान जीत ले आवा। इसमें कौन सी बड़ी बहादुर दिखा दी? हम रण मदमस्त नहीं फिरते। रुको भाई, कई के रुको तो काय को तरफ एक अंगुली करो तो तीन अपनी तरफ होती है। बिल्कुल लाओ। जीवन में जितने तुम्हारे वंश में हुए, तुम्हारे बाप, तुम्हारे बाबा, तुम्हारे पर बाबा, उनके बाबा, जीवन भर कैसे लड़े हो भाई? वो भी मात्र बंधु रहा है। आदित्य और दैत्य, ये दोनों एक बाप की संतान है। जीवन भर अगर किसी और से लड़े हो, किसी और से एक, हाँ, एक बता देना, खाली घर में चुकड़िया में फौरत रहे हो, वीर बने हो मेरे। सूप मत बोले, सूप बोले, छलनी क्या बोलेगी रावण जी? हम तो केवल एक सुनो, भाई, रुक जाओ, रुक भाई। जाओ, रुक जाओ। अब आप एक ही बात हम लाएंगे। बड़े नाम गिना डाले तुमने, हम 2 बार सुन चुके हैं ये बात। तुम्हारे बाप, तुम्हारे बाबा, तुम्हारे पर बाबा। वैसे तो तुम बहुत चतुर ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, विद्वान हो, इसमें कोई शंका नहीं है। तुम्हें लोग सम्मानित राजाओं में गिना जाता है, आपकी प्रतिष्ठा है समाज में, आपको लोग ज्ञानवान कहते हैं। तो मैं आपको एक स्मरण करा दूं, एक तथ्य कहना नहीं चाहता था, लेकिन आपने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हमारे बाप, बाबा, परबाबा को बताया। तो मैं उन परबाबा, बाबा का परिचय करा दूं आपको, जिनको कि आप जानते हैं, जान करके अनदेखा कर रहे हैं। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जानी सबको। विप्र सापते दोनों भाई, विप्र सापते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कनक कशिप हाटक अरलोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन। विजयी समर वीर विख्याता, धरि बराह बपु एक निपाता। भय निशाचर जायते महावीर बलवान, और कुंभकर्ण रावण सुभाष सुर विजयी जग जान। तुम ही हमारे बाप हो, तुम ही हमारे बाबा हो, और तुम ही हमारे पर बाबा हो। देखो यह ईमानदारी थोड़ा तुम्हारी बात पर ताली बजा सकते हो, तुम मिथिला के पक्ष में खड़े। क्या सोच रहे हो लंका वाले बजाएंगे? बजाएंगे नहीं ना, हम बजने देंगे। लंका में कारण देखो, आप कह रहे हो ना, काल पाय पंसुन सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। 10 सिरताई 20 भुजदंडा, रावण नाम वीर बरिपंडा। अनुज जो रहा, सचिव जो रहा, धर्म रुचि जासु। भयउ विमात्र, बंधु लघु तासु। अनुज जो है हरिमर्दन नामू, भयउ सु कुंभकर्ण बल धामू। बिल्कुल ठीक। तो हम मैं वो राम भाई देखो, हाँ, बढ़िया किनारे से नहीं तो सीधे चपका के बैठे तो मानो। तो रावण वो प्रताप भानु वाला ये रावण है, लोसन अच्छा वाला है। तो देखिए हो रही है, तो फिर भाषाओं में थोड़ा सा असंतुलन होना स्वाभाविक। कोई दिक्कत नहीं। तो बस रावण कनक कशिप और हाटक लोचन, कनक कशिप और हाटक लोचन वाला ये रावण है। रुक जाओ। कनक कशिप हाटक अरलोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन। विजयी समर वीर विख्याता, धरि बराह बपु एक निपाता। भय निशाचर जायते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान। ये तुमने बताया, लेकिन ये जो है काल पाय पुनसुन सोई राजा, अच्छा, भयउ निशाचर सहित समाजा। हाँ। ये रावण क्या वो वाला रावण? वही है। वो कैसे? उपजे जदा पुलस्त कुल पावन मलानु, तदपि महिषासुर श्राप भय सकल अगरूप। अरे
कई जन्म है इनके। तुम फिर वही बात ना, जान करके अनजान मत बनो। बात तुम्हारी है तो क्या हुआ, जितने स्पष्ट हो उतनी ही स्पष्ट बात रखो। हाँ, बिल्कुल स्पष्ट बता रहे। अलग अलग जन्मों के अलग अलग, क्योंकि अगर एक बार विश्व के गण जय और विजय, तो एक बार शंभुगढ़, पहला रावण जय बजय, दूसर जलंधर, तीसर शंभुगढ़ और चौथा भानु प्रताप। सुनो, अलग अलग क्रम से ये हैं। और अगर अलग नहीं, देखो आप सुने तो थोड़ा सा, अगर अलग नहीं हैं तो जिस समय सती का क्रम पहले हो चुका, उस क्रम में भी तो रावण था। जब सीता को हल ले गया, वही क्रम सती ने देखा तो रूप बदला, वो रावण। अरे तो वो पहले कह दिया था, तुम लोग मधुर मधुर तुम बहुत मधुर तेरे मस्तक पर बनकर मैं हल्का मरो प्यालो बनकर मैं ये लुटेंगे, ये पर्दा शेष कापेंगे, हिमालय धराशाही पुतंड की शक्ति लौकिक है। पलटुभान भूतल पर करूंगा चंद्र चरमराए उठेंगे ये कच्छा पारा आज, चरमराए उठेंगे कि ये कच्छा पारा आज, जब ही रण हेतु पैर आगे बढ़ाऊंगा। सुबह कठीले 10 मुंडों की माला बनाकर आज शिव को पहनाऊंगा। कोपाई चंडी रणपी कर धीरराजे, सोते मसानों के प्रेत जाग जाएंगे, तुम भी हो जाओगे काल के काल लंका निधि, मिथिला से भागने के लाले। तो मुन्ना समुदाय चीने बताएंगे, कलेजा निकल के बाहर दिख पड़े। चीने मर रहेगी, भागने लगेगी योगी हाथ का पल्ले, भूतों प्रेतों की कदी साकदी पिशाचनी और सिंगल गाय चढ़ी पर पल पल जाएगी। तक बतलाओ संतंकोर नारी गर्भन गिराए। क्रोध की कमी की आज हमारी और तुम्हारी वीरता का रावण जी ये अजको नहीं परीक्षक होगा। आज हमारी और तुम्हारी वीरता का ये अजगो नहीं परीक्षक होगा, जिस पर मां जगदम्बे का वरद हस्त वो ही इस धनु का कर्षक होगा। हार जीत क्या चीज, हार जीत क्या चीज, अरे वीरता की पहचान समर है, और सच्चाई पर भी हार कर कभी न हारा नर। हम व्यर्थ बने अपवाद, हम व्यर्थ बने अपवाद, यहाँ वाक्य बाणों का कोई मूल्य न होगा। आज हमारी और तुम्हारी वीरता का ये अजगव नहीं परीक्षक होगा। इसलिए मिथिला समाज के अंतर्गत आए हुए नृपालों, महिपालों, सम्राटों, विभ्राटों, कान खोल कर सुन लो। कहीं मेरे जाने के पश्चात कोई ये कहने का साहस न कर सके कि इस अधिवेशन में रावण और बाणासुर जैसे वीर आए और मौखिक वीरता का प्रदर्शन करके चले गए। नहीं नहीं, जाता हूं अजगव हुआ खंडित नहीं देख सकता, जाता हूं अजगव हुआ खंडित नहीं देख सकता। क्यों? जाता हूं अजगव हुआ खंडित नहीं देख सकता, होगा धनु खंडित संसार इसे जान ले। भक्त को मिलेंगे भगवान इस मिथिला में, शत्रु को मिलेंगे शत्रु,
विश्व सत्य से मान ले। आया था मिलने मित्रवत नहीं, मैं भी आया था शैवत्व के नाते। आया था मिलने मित्रवत नहीं, आया था शत्रुवत। जहां बैठा हो छद्मवेशी विष्णु, कान खोल सुन ले आज बाण की पुकारिए। आज का युग तो बना है राम रावण युग, पर बनाऊंगा द्वापर में कृष्ण और बाण युग। करता हूं प्रतिज्ञा गुरु शंकर की आन ली, मेरे गुरु को धनुषिए सीता से मां का नाता है। जनक सभा के सभासदों अब क्षमा करो, ये बाण लौट कर जाता है। एक बार प्रेम से बोलो भगवान शंकर की जय। रावण जी जय शंकर की। हम केवल एक बात चलते चलते एक बात देखिए, यदि हमारे भैया रमन जी का अभिनय रावण के रूप में हो और भैया निशिकांत जी का बाणासुर के रूप में अभिनय हो, तो आज के इस संवाद से ऐसा लगता है कि प्रारंभ केवल संवाद से ही शुरू हो और अंत भी संवाद से हो। माने संपूर्ण राष्ट्र का ये कार्यक्रम होना चाहिए जिसमें बड़ा आनंद आएगा। आनंद तो बहुत आ रहा था, लेकिन समय की सीमा ने उस आनंद को हमसे छीन लिया है। इसके लिए आप सभी लोग क्षमा करेंगे। अब देखिए, आगे का कार्यक्रम अगर हम आगे बढ़ाते नहीं हैं तो फिर बहुत देर हो जाएगी। हमें बहुत कुछ सुनना है, बहुत कुछ जानना है। और हम एक महारथी से पुनः आपका परिचय करा रहे हैं, जिस